आज हम लोग पढ़ेंगे अपने सिलेबस का एक सब्जेक्ट है क्लिनिकल पैथोलॉजी। उस क्लिनिकल पैथोलॉजी में एक टॉपिक है, बहुत सारा टॉपिक है, जिसमें एक टॉपिक है स्टूल। इस स्टूल के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसको फेसेस भी बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर ये स्टूल है क्या। ठीक है, ये स्टूल का प्रोडक्शन कहाँ होता है और ये कहाँ बनता है और कैसे बाहर आता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूल क्या है, इसके बारे में यहाँ हमने लिखा कि स्टूल इज़ द वेस्ट मैटर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फेसेज और एक्सक्रेटा। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखेंगे कि ये है क्या आखिर। ठीक है ना, तो स्टूल इज़ द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। क्या है? एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है। कहाँ? फ्रॉम जीआईटी ट्रैक्ट। ठीक है, अब जीआईटी ट्रैक्ट क्या है? हम तो समझ गए कि स्टूल एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, बाहर निकलने वाला प्रोडक्ट है, लेकिन ये जीआईटी क्या है? तो जीआईटी का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आता है अपने बहुत सारा सिस्टम है आपके बॉडी में जो सिस्टम वर्क करता है, जिसमें एक सिस्टम ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम भी है। इस सिस्टम में माउथ से लेके एनस तक जो भी पार्ट्स है, ठीक है, ये सारे पार्ट्स जीआईटी में आते हैं और इसका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ माउथ से फूड मटेरियल को च्यूइंग करके ऑसोफेगस से के रास्ते स्टोमक में पहुंचा के फिर स्टोमक में जो उसका पूरा क्रियाकलाप है करने के बाद फिर वो ड्यूडेनम होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारा प्रोसेस होता है उसका। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रोसेस होता है कि डाइजेशन का बहुत सारा पार्ट एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेता है और जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो आगे बढ़ा देता है उसको। उस वेस्ट प्रोडक्ट की हमारे बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो अनलेस हो जाता है, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। जिसका कोई मतलब नहीं हो उसको बाहर कर देना चाहिए। इसी तरह इस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करता है। कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन उसको आगे बढ़ाता है और वो क्या होता है फिर आगे जाके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में उसका जो लिक्विड पार्ट होता है वो सारा का लिक्विड पार्ट जो एब्जॉर्ब करना है लार्ज इंटेस्टाइन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद जो प्रोडक्ट बचता है वो प्रॉपरली पूरा का पूरा वेस्ट प्रोडक्ट है। उसमें कुछ मटेरियल नहीं बचता है जो हमारे बॉडी को फ़ायदा पहुंचाए और उसको बाहर निकल जाना ही बेहतर है। वही वेस्ट प्रोडक्ट रेक्टम में आता है और रेक्टम से एनस के थ्रू क्या करता है? बाहर निकल जाता है। जो प्रोडक्ट बाहर निकलता है वही हमारा स्टूल कहलाता है। क्या करना है कि स्टूल को हमको कैसे कलेक्ट करना है, चूँकि पेशेंट आएगा कि स्टूल का सैंपल हमें देना है। ठीक है, तो पेशेंट को स्टूल का सैंपल कैसे देना है, किस पॉट में देना है, उसके बारे में अभी देखेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, कलेक्शन एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर कलेक्शन प्रॉपरली हो गया तो आपका एग्जामिन में जो रिज़ल्ट आएगा वो भी प्रॉपरली क्लियर आएगा और बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इस पार्ट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कलेक्शन ऑफ स्टूल। मैंने यहाँ लिखा कलेक्शन ऑफ स्टूल में लिखा कि द स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड इन क्लीन। इसका मतलब हुआ कि इस स्पेसिमेन को जो हम कलेक्ट करेंगे, कहाँ कलेक्ट करेंगे? क्लीन, ड्राई, स्टेलाइज, डिस्पोजेबल। ठीक है ना, एक ऐसा पॉट होना चाहिए हमारे पास जिसमें ऊपर से कवर लगाने वाला हो, ठीक है, लेबलिंग करने का उसमें प्रोसेस हो और वो क्लीन हो, साफ सुथरा हो, ड्राई हो, सूखा हुआ हो, स्टेरलाइज हो, किसी भी तरह का कोई भी कंटामिनेटेड नहीं हो। आमतौर पर क्या होता है कि एक कंटेनर को बार बार वॉश करके धो के अगर उसको हम दोबारा यूज़ करेंगे तो आप तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन वो क्या होगा कि पेशेंट के हक में बेहतर नहीं होगा और वो कलेक्शन प्रॉपरली नहीं होगा। जो स्पेसिमेन आप कलेक्ट कर रहे हैं वो स्पेसिमेन कलेक्ट करने के टाइम ही कंटामिनेट हो जाएगा और उसका रिपोर्ट सही नहीं आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो बर्तन हमारे पास पॉट होगा वो स्टेरलाइज्ड होगा। ठीक है, और उसके ऊपर एक कैप होगा जिससे वो हमारा पॉट आसानी से बंद हो सके। ठीक है, जब उस पॉट में हम स्टूल कलेक्ट कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे कि वो हमारे लैब में आ चुका होगा। ठीक है, कलेक्ट होके अब हम देखेंगे कि इतना आ गया। एक बार में बहुत सारा सैंपल आ जाएगा। ठीक है, तो सारे सैंपल को अलग अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लैब का। कोई भी सैंपल जब हमारे लैब में आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसका यही है कि उसको सबसे पहले हम उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे, जिससे एक सैंपल दूसरे सैंपल से मैच नहीं करे और हमको उसका काम करने में आसानी हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि स्टूल का सैंपल
एक अच्छे पॉट में कलेक्ट होके, साफ सुथरे पॉट में कलेक्ट होके हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे कि उसमें लेबलिंग करेंगे, ठीक है ना। लेबलिंग करने के दौरान उस पॉट पर हम पेशेंट का नाम लिखेंगे, एज लिखेंगे, सेक्स लिखेंगे कि पेशेंट मेल है कि फीमेल है, ठीक है, डेट लिखेंगे, किस डेट में हम कलेक्ट कर रहे हैं, टाइम लिखेंगे, एंड आइडेंटिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आइडेंटिफिकेशन। ये आइडेंटिफिकेशन जो आपके लैब का आइडेंटिफिकेशन हो, वो उस हम सैंपल पर जो हमारा कलेक्ट हुआ उस सैंपल के पॉट पर ये आइडेंटिफिकेशन हम डाल देंगे और इसी आइडेंटिफिकेशन नंबर से उस पेशेंट का रिपोर्ट भी हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम देखें कि हम कलेक्शन कर चुके, ठीक है। कलेक्शन करने के बाद उस पॉट को हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई भी कर चुके और वो हमारे लैब में एक प्रॉपर सैंपल आ चुका है। अब इसमें एक प्रिकॉशन हमको ये लेना है, एक प्रिकॉशन भी है, अगर वो प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो वो हमारा जो सैंपल हम कलेक्ट किए वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और हम पेशेंट को सही टाइम पर रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे। तो क्या प्रिकॉशन है? वो प्रिकॉशन ये है कि द स्टूल स्पेसिमेन कंटेनर शुड बी नेवर ओवरफिल, ठीक है। यहाँ देखिए इस लाइन को पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। क्या कहता है कि नेवर ओवरफिल, ठीक है ना। इसको कभी भी, इस कंटेनर को, जिस कंटेनर में हम स्टूल कलेक्ट कर रहे हैं उस कंटेनर को कभी भी हम पूरी तरह से भर कर कलेक्ट नहीं कराएंगे। पेशेंट को ये इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप इसको पूरी तरह से भरेंगे नहीं, इसमें आधा या आधा से कम स्टूल हमें कलेक्ट करके देंगे। स्टूल का सैंपल लेने से पहले पेशेंट को प्रिकॉशंस के बारे में बताते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, कितने देर तक, उसके बाद आपको सैंपल हमको देना है, ठीक है। तो प्रिकॉशन में लिख रहे हैं हम कि प्रिकॉशन ड्यूरिंग द बिफोर कलेक्शन ऑफ स्टूल स्पेसिमेन। इसका मतलब हो गया कि स्टूल का जो स्पेसिमेन है, सैंपल है, उसको देने से पहले कुछ प्रिकॉशंस है, उस प्रिकॉशंस को बरतना करना बहुत ज़रूरी है। जैसे पेशेंट should avoid the following thick for at least 48 hours before collection of stool। यानी इसका मतलब हुआ कि पेशेंट कुछ चीज़ों को अवॉइड करेंगे, ठीक है। कब? सैंपल कलेक्ट करने से 48 घंटा पहले तक, ठीक है। कुछ चीज़ों को अवॉइड करेंगे, कलेक्शन देने से 48 घंटा पहले तक इसको अवॉइड करेंगे और उसके बाद इस प्रिकॉशंस के बाद फिर हम स्टूल का सैंपल देंगे किसी लैब में। उसमें क्या क्या अवॉइड करना है देखिए, उसमें लिखता है यहाँ पे कि मिनरल्स ऑयल, ठीक है, एंटी डायरियल ड्रग्स, कोई भी एंटी डायरियल ड्रग्स नहीं खाना है, ठीक है। अगर एंटी डायरियल ड्रग्स चल रहा है उस कंडीशन में सैंपल कलेक्ट नहीं करना है। अगर एंटी डायरियल ड्रग चल रहा है तो इसको रोक कर, ठीक है ना, 48 आवर्स के बाद फिर हम इसको सैंपल कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखता है एंटी मलेरियल ड्रग्स, ये सब मेडिसिन है, ठीक है, जो ड्रग्स नहीं लेना है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, एक एंटीबायोटिक्स है लाइक टेट्रासाइक्लिन ETC, एक टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है जिसको नहीं खाना है। कि पेशेंट शुड अवॉइड आयरन कंटेनिंग ड्रग, ठीक है ना। सैंपल कलेक्ट करने से पहले हम आयरन का भी कोई भी ड्रग, कोई मेडिसिन नहीं लेंगे, ठीक है। मीट नहीं खाएंगे, फिश नहीं खाएंगे, ETC बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो हमको नहीं लेना है, ठीक है ना। कब तक नहीं लेना है? फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर कलेक्शन ऑफ स्टूल, ठीक है ना। स्टूल के कलेक्शन से पहले 48 घंटा तक ये सब जो ड्रग्स है, ये सब मिनरल्स है, ये ड्रग्स है, ठीक है, या फिर मीट है, फिश है, बीट है, ये सब नहीं लेना है। लेकिन एक सैंपल हमको कलेक्ट करना है, ठीक है, वो सैंपल है हमारा, ठीक है। इसमें लिखते हैं कि कलेक्शन ऑफ स्टूल फॉर अकल ब्लड टेस्ट, ठीक है, सैंपल ऑफ स्टूल फॉर अकल ब्लड टेस्ट। अकल ब्लड टेस्ट के लिए जो स्टूल का सैंपल हम कलेक्ट करते हैं वो कब करते हैं? मॉर्निंग स्पेसिमेन इज मस्ट सूटेबल होगा, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं कि जब हम इसके लिए अकल ब्लड के लिए हम कलेक्ट करते हैं तो इसका सैंपल हमेशा कोशिश करेंगे कि ये मॉर्निंग सैंपल हो जो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अभी जो हम पढ़े, ठीक है, वो स्टूल के बारे में पढ़े। स्टूल में हम पढ़े सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सैंपल कलेक्ट करने से पहले हम क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे
और क्या क्या नहीं लेंगे, ठीक है। ये प्रिकॉशंस लेने के बाद हम सैंपल किसी भी लैब में अपने टेस्ट के लिए, एग्जामिनेशन के लिए देंगे, ठीक है। ये हमको पेशेंट को भी बताना होगा सैंपल देने से पहले। अब हम लोग इसके प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, और कि जब हमारे पास स्टूल का सैंपल आएगा तो एक तो स्टूल के सैंपल को विदिन वन आवर्स के अंदर एग्जामिन कर लेना है, देख लेना है, ठीक है। क्या यहाँ पर लिखे कि प्रिजर्वेशन ऑफ स्टूल स्पेसिमेन, स्पेसिमेन को, स्टूल के स्पेसिमेन को प्रिजर्व कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, उसके बारे में हम अभी जानेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या देखेंगे कि यहाँ लिखे कि द स्पेसिमेन शुड नॉट बी प्रिजर्व, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि हम स्पेसिमेन को प्रिजर्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। स्टूल के सैंपल को प्रिजर्व नहीं करेंगे, कब? जब 1 आवर्स, 1 घंटे के अंदर में उसको एग्जामिन कर लेंगे, उसका टेस्ट कर लेंगे, तो उसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे। लेकिन जब हमको उस सैंपल को किसी दूसरी जगह भेजना होगा, ठीक है, उसको या फिर 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 24 घंटा तक उसको वेट करा सकते हैं हम कि इसको एग्जामिन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, तो उस कंडीशन में हमको उस सैंपल को प्रिजर्व करना होगा, जिसके लिए एक बेस्ट प्रिजर्वेटिव है, उसका नाम है 10% फॉर्मल सलाइन, ठीक है। ये 10% फॉर्मल सलाइन यूज़ करेंगे कहाँ? प्रिजर्वेटिव में, ठीक है। फॉर्मल सलाइन इज़ द बेस्ट प्रिजर्वेटिव, ठीक है। फॉर्मल सलाइन जो है ये एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है, ठीक है ना। ये क्या करता है, प्रिजर्व करने का क्या मकसद है, ठीक है, उसको देखें। यहाँ लिखता है कि इट किल्स द बैक्टीरिया, ठीक है ना। ये क्या करता है? बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है। बट लेकिन प्रिजर्व द प्रोटोजोआ, ओवा, हेलमिंथस, ठीक है ना। ये क्या करता है? बैक्टीरिया को जो हमारे स्टूल के सैंपल में होता है उसको क्या करता है? किल कर देता है। लेकिन ये प्रिजर्व करता है किसको? प्रोटोजोआ को एंड ओवा को, ठीक है, जो हमारे एग्जामिनेशन में क्या करता है? फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन क्या करना है कि इसमें एक टेस्ट ऐसा भी है जिसको हमको प्रिजर्व नहीं करना है, ठीक है। वो क्या है कि जब हम स्टूल का कल्चर करते हैं, ठीक है ना, तो कल्चर करने के लिए अलग अलग मीडिया आता है, ठीक है ना। इस प्रिजर्वेशन में, प्रिजर्वेटिव में उसको प्रिजर्व नहीं करना है, ठीक है ना। उसके लिए क्या है कि फॉर कल्चर एग्जामिनेशन नन ऑफ द प्रिजर्वेटिव, ठीक है ना। कल्चर एग्जामिनेशन के लिए सैंपल को प्रिजर्व नहीं करना है, शुड बी यूज्ड, और उस सैंपल में कोई भी प्रिजर्वेशन यूज नहीं करना है। उससे नुकसान ये होगा कि उस सैंपल में जो भी बैक्टीरिया होगा वो किल कर जाएगा और मर जाएगा, और वो हमारे कल्चर में, कल्चर का मतलब ही होता है ग्रोथ कराना, बैक्टीरिया को ग्रोथ कराना, और वो ग्रोथ नहीं हो पाएगा, जिससे सही एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्लास के लिए जो हम टॉपिक है आपका वो लेकर आएंगे कि स्टूल के एग्जामिनेशन को कैसे कैसे और क्या क्या करते हैं। उसमें सबसे पहला होगा फिजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा होगा केमिकल एग्जामिनेशन, और तीसरा होगा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे। ओके।